राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का चौथा अध्याय सुनाया था। आइए अब हम 5वें अध्याय की ओर चलते हैं। नारद मुनि ने जब व्यास जी को चिंतित देखा तो कहा, हे व्यास जी, आप बहुत सोच में डूबे दिखलाई देते हो। आपने वेदों के 4 भागों में बांटा है, महाभारत और 17 पुराण रचे, फिर भी आपके मन को शांति नहीं मिली है। इसका कारण मैं आपको बतलाता हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान, आप तो सदा परमात्मा के स्मरण में लीन रहते हैं। कृपया करके मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे मेरा मन शुद्ध हो और मुझे सच्चा संतोष मिले। नारद जी बोले, व्यास जी, आपने जिन ग्रंथों की रचना की है उसमें परमेश्वर की कथाएं और लीलाएं बहुत थोड़ी मात्रा में लिखी हैं। आपने अधिकतर यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ और देवताओं तथा मनुष्यों की कहानियां लिखी हैं। यही कारण है कि आपके मन को संतोष नहीं मिल रहा। भगवान की कथा सुनने और गाने के अतिरिक्त अन्य सभी साधन थोड़े समय तक सुख देते हैं और फिर मनुष्य को पूर्ण जन्म मरण के चक्र में डाल देते हैं। लेकिन हरि कथा सुनने से मनुष्य सारे भय और दुखों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार नाव हवा के साथ शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार परमात्मा का भजन और स्मरण करने वाला मनुष्य भी जल्दी भवसागर पार कर लेता है। भगवान के नाम स्मरण में जो आनंद है वह इंद्र और कुबेर जैसे देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए सच्चा साधक बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के केवल हरि भजन में मन लगाकर भवसागर पार उतर जाता है। यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत आदि सब कर्म तभी सार्थक होते हैं जब वे हरि भजन के साथ जुड़े हों। केवल कर्मों के भरोसे मुक्ति नहीं मिलती है। आपने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं ऐसी बातें भी लिखी हैं जिसे सामान्य लोग गलत अर्थ में ले सकते हैं, जैसे श्राद्ध में मांस की व्याख्या। यही कारण है कि आपके ग्रंथ साधुओं और वैष्णव को पूर्ण प्रिय नहीं लगते। सच्चे भक्त हंस की तरह होते हैं। जैसे हंस मानसरोवर में मोती चुगता है और कौवे की अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाता, वैसे ही भक्त केवल भगवान की कथाओं में रस लेते हैं। संसार के काक भोग विलास की कथाओं में ही आनंद मनाते हैं, इसलिए उनका हृदय असंतुष्ट है। अब आपको एक ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, गुण और नाम हो। वही शुद्ध और परम कल्याण रूपी पुराण होगा। उसके पाठ और श्रवण से मनुष्य को पुण्य और अनंत मुक्ति प्राप्त होगी और आपको भी शांति मिलेगी। फिर नारद जी ने कहा, यदि आपको मेरे वचनों पर विश्वास ना हो तो मैं आपको अपना पूर्व जन्म सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी। वर्षा ऋतु में जब कुछ साधु उस ब्राह्मण के घर टिकते थे, तब मैं भी अपनी माता के साथ वहाँ रहने जाता था। मैं दिन रात साधुओं की सेवा करता, उनकी हरि कथा सुनता, उनका जूठा प्रसाद बड़े प्रेम से खाता था। साधुओं की कृपा से उन्होंने मुझे 12 अक्षरों का मंत्र दिया। उस मंत्र का जाप करने से मुझे भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरणों का गहरा प्रेम हो गया। जब मेरी माता सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुई, तब मुझे संसार के बंधन से मुक्ति मिली। मैं 5 वर्ष का ही था, पर वन में चला गया और वहां जाकर ध्यान लगाकर बैठ गया। एक दिन ध्यान करते करते भगवान का दिव्य स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, पीतांबर से विभूषित, दिव्य तेज से दीप्त। मैं उस रूप को निहारता ही रहना चाहता था, पर कुछ समय बाद वह अदृश्य हो गया। फिर आकाशवाणी हुई, हे नारद, अभी तू हमें स्थायी रूप से नहीं देख सकता। अगले जन्म में तू हमारा प्रिय भक्त होगा, तब तुझे निरंतर हमारा दर्शन होगा। इस प्रकार साधुओं की कृपा से
भगवान की कृपा से मैं नारद बना। इस अध्याय का यही सार है कि वेद व्यास जी को भागवत महापुराण रचने की प्रेरणा नारद जी ने दी और उन्होंने समझाया कि केवल हरि कथा ही मनुष्य को सच्चा संतोष और मुक्ति दे सकती है। तो साथियों, श्रीमद् भागवत कथा का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं। मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसको शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे कथा का आनंद ले सकें। राधे राधे।